सो वंस अगेन इन आर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का ये जो चैप्टर था वो हम पढ़ रहे थे, है ना। इससे पहले द थीव्स स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, है ना। वी विल स्टार्ट न्यू पैसेज ऑफ टुडे। आज हम नया पैसेज पढ़ेंगे, तो लेट स्टार्ट द न्यू पैसेज। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कह रहा है कि जो अनिल था उसने जो धन कमाया वो अनियमित रूप से नहीं कमाया। वो कह रहा है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल ने जो पैसा कमाया वो कहना चाहिए था कि बहुत ही अनैतिक तरीके से, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो उसने पैसा कमाया बहुत ही अनैतिक तरीके से। कमाने से मतलब उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, है ना, एक नियमित रूप से नहीं कमाया। नॉट रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं कमाया उसने। चोरी करके ही पैसा कमाया और भी इधर उधर के वो काम करता। मतलब पूरी तरह से कहना चाहिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब नॉट रेगुलरली, नियमित रूप से पैसा नहीं कमाया। सीधी सी बात तो ये है। ही वुड बोरो, वो उधार लेता। 1 वीक, एक सप्ताह के लिए उधार देता। लैंड द नेक्स्ट, और अगले को वापस कर देता। मतलब भाई एक सप्ताह उधार लेता और दूसरे सप्ताह उसको दे देता था, है ना। नेक्स्ट क्या था? ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अगले चेक के लिए वो परेशान रहता था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। और एक ही चेक आता था उसका, वह घर से निकल जाता था तथा जश्न भी मनाता था। ऐसा लगता था जैसे पत्रिकाओं के लिए एक लेख आदि लिखता था, है ना। रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका था, ऐसा लगता था, लेकिन था नहीं, वास्तविकता कुछ नहीं थी। बट एज सुन एज, लेकिन ज्यों ही अराइव्ड ही वुड गो टू द सेलिब्रेट, जब वो सेलिब्रेट करने जाता, मनाने जाता, मतलब एन्जॉयमेंट करने जाता। इट सीम्स टू रोट, ऐसा लगता है जैसे लिखता हो फॉर मैगजीन्स क्वीर, एक स्ट्रेंज तरीके से, वे टू मेक अ लिविंग। मतलब उसने रोजी रोटी कमाने का एक विचित्र तरीका था। क्वीर मतलब विचित्र तरीका था, स्ट्रेंज एक विचित्र तरीका था उसको अपनी रोजी रोटी कमाने का। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, होता क्या है, वन इवनिंग ही केम होम, मतलब वन इवनिंग अनिल केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब ही हैज़ सम स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट्स, मतलब कुछ पैसे थे, ही हैज़ सम मनी, है ना। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड, और ये कह के बेचता था अ बुक टू पब्लिशर, और गड्डी लाया नोटों की। उसने बताया कि एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशक ने खरीद ली है और रात को मैं पैसा दे दूंगा। अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रख लेता था। अब वो ये बताता था कि मतलब कि मैंने अभी एक बुक प्रकाशक को बेची है और वो खरीद ली उसने। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक्ड। देखिए टक, इस टक का मतलब होता है, जैसे कहना चाहिए था टक जैसे किसी के नीचे रख देना, किसी भी चीज़ के नीचे रख देना, वो टक कहलाता है। द मनी अंडर द मैट्रेस मतलब जो चटाई वगैरह कहना चाहिए, लेकिन गद्दे वद्दे के नीचे रख देता था पैसे को बचाकर। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब ये होता आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा, मैं अनिल के लिए लगभग एक सप्ताह से काम कर रहा था, तथा सामान खरीदने में जो मैं हेरा फेरी करता, उसके अलावा मैं कहना चाहिए था मैं और कोई छल नहीं किया मैंने, है ना। तो वो कह रहा है कि सेविंग ही हैड जस्ट सोल्ड द बुक टू अ पब्लिशर, जो बेची थी बुक उसके लिए, उसने फिर उसके दोबारा कहता है कि आई हैड वर्किंग, में काम करता अनिल के लिए ऑलमोस्ट मंथ अपार्ट, इसके अलावा फ्रॉम चीटिंग, धोखा देता ऑन द शॉपिंग, दुकान के समय दुकान बजा तो धोखा दे देता, मतलब पैसा बचा लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने काम में कुछ भी नहीं किया था। तो उसने कहा अपार्ट फ्रॉम, मैंने धोखा देता था, दुकान पे सामान लेने जाता था। और दूसरी बात क्या थी,
हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ ऑफ वर्क, मैंने और कुछ काम नहीं किया। आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी जबकि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई काम करने की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, जबकि अनिल ने मुझे क्या दिया, चोर कह रहा है हरि सिंह, अनिल ने मुझे चाबी दे दी, और एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं वहाँ बहुत खुश हुआ। यानी अनिल ने अब दरवाजे की चाबी मुझे दे दी और मैं इच्छा अनुसार कमरे में जा सकता था, आ सकता था। उस जैसे विश्वास करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा नहीं देखा। अनिल कह रहा है हरि सिंह जैसा, जबकि हरि सिंह चोर है लेकिन विश्वास जमा रहा है। देखिए चोर किस तरीके से चोरी करता है, पहले विश्वास देता है। तो उसने कहा ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, मीन्स ही मीन्स हरि सिंह, हरि सिंह इज वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, यानी विश्वसनीय व्यक्ति था और उस जैसा व्यक्ति और कोई नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट इसमें एंड दैट इज वाई, एंड दैट इज वाई, और मैं इसी कारण, दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब हिम, मतलब उसको लूटना बहुत कठिन काम था, यानी इस कारण उसे लूटना बहुत कठिन काम था। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बहुत आसान होता है किसी लालची आदमी को लूटना, है ना, क्योंकि वो लालच में फंस जाता है, आसानी से लूटा जा सकता है उसको। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, मीन्स वह लूटे जाना जो लूटे जाना सहन कर सकता है, मतलब अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। टू बी रॉब्ड जो लूट है, मतलब उसकी जो लूट है, जो चोरी की गई है, वो उसको बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि वो वेरी केयरलेस है। ही इज़ वेरी केयरलेस, सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ वेरी ईजी टास्क टू रॉब, मतलब लूटना बहुत आसान काम है ना। किसी नीरस आदमी, किसी मतलब ढीले आदमी को कहना चाहिए, बड़ा केयरलेस लापरवाह आदमी को आराम से लूटा जा सकता है, लालची को भी बहुत आराम से लूटा जा सकता है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने कहा कि बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन, समटाइम्स, कभी कभी ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, लेकिन वो कभी कभी ध्यान नहीं देता कि मुझे लूट लिया गया, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे हैड बीन रॉब्ड, मुझे लूट लिया गया। एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और बड़ा आनंद लेता, यानी उसे लूटे जाने का कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, उसे कोई फर्क नहीं था चाहे वो लूटा या कुछ हुआ। वो अपने काम में मस्त रहता था, और इसलिए वो चोरी करने का सारा मजा भी समाप्त हो जाता था, है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हम उस व्यक्ति को चिढ़ाते हैं, चिढ़ता है, बड़ा मजा आता है। हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी पेंसिल चुरा ली तो मार क्लास में तमाशा कर देते हैं, बहुत शोर करते हैं, मेरी ये चुर गया, वो चुर गया। और एक लोग होता है, बोले चुर गया, बोले बात खत्म हो गई। तो चोरी करने वाला वो ध्यान देता है, बोले अरे इससे तो मजा ही नहीं आया, इसका सामान चोरी किया। तो यही चीज़ें अप्लाई होती है। वेल इट इज़ टाइम, ये समय है। अच्छा, अब ये समय था कि वास्तव में धंधा करूं, मतलब इट वॉज सो, सॉरी, आई डिड सम रियल वर्क, कुछ काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी चोरी करने की। एंड इफ आई डू नॉट टेक मनी, जबकि मेरा पास धन नहीं था। ही विल ओनली वेस्ट, उसने बर्बाद किया। इट वॉज हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल द ही डज नॉट इवन पे मी, और उसने मुझे नहीं चुकाया। मतलब ये है कि यदि मैं पैसा नहीं लेता तो अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देता, और फिर अनिल मुझे कोई वेतन तो नहीं देता, यानी उसने कहा ही डज नॉट इवन पे मी, और मुझे उसने कुछ भी वेतन तो नहीं दिया। देखिए नेक्स्ट है इसका, अब देखिए, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल क्या था, थोड़ा सा सो रहा था, मतलब द बीम ऑफ मून लाइट स्टीप्ड ओवर द बालकनी, यानी थोड़ा सा चंद्रमा की किरण छज्जे से आ रही थी, अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी, मतलब बालकनी ओवर द फेल ऑन द बेड, यानी अनिल के बिस्तर पर छज्जे के ऊपर से लाइट पड़ रही थी। आई सेट अप, मैं बैठ गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर, मीन्स आई सेट अप, मैं बैठ गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और मैं फर्श पर बैठ गया। स्थिति पर क्या होता है,
मैंने विचार किया यदि मैं पैसा चुरा लेता तो 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। इस तरीके की वो अपने दिमाग में बात कर रहा था। उसने कहा इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा ले लूँगा, आई कुड कैच, तो पकड़ लूँगा 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और लखनऊ की ट्रेन पकड़ लूँगा और यहाँ से रवाना हो जाऊँगा पैसा चोरी करके। अब कहता है शिप इज स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट में सरक जाता है, क्रैप्ट रेंग चला जाता है अब द बेड, बिस्तर में। अनिल वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, पीसफुली, शांति से। हिज फेस, उसका चेहरा, वॉज क्लियर अंडर अनलाइंड, उसका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केर्स। स्केर्स मतलब थोड़ा सा जैसे चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो। तो उसने कहा मैं जब फर्श पर बैठ गया स्थिति में विचार करता रहा, यदि मैं पैसे चुरा लेता तो 10:30 बजे करीब लखनऊ जो ट्रेन जाती है वो उस पर बैठ जाता, तो होता क्या है, कंबल से बाहर निकलकर मैं उसके पलंग पर निकट आया और अनिल शांतिपूर्वक वहाँ पर सोया हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, कसाव युक्त था, बिल्कुल साफ था, क्लियर था, और मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान थे, जबकि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे। तो उसने कहा था कि अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, शांति सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, बिल्कुल साफ सुथरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, मेरे चेहरे पर निशान थे, है ना, दो यद्यपि माइन वर मोस्टली केयर्स, मतलब घाव के निशान थे, चोट के निशान थे मेरे चेहरे पर। नेक्स्ट है माई हैंड स्लिट। अब मेरा हाथ जो होता है स्लिट यानी सरक जाता है थोड़ा सा, मेरा हाथ जो था वो गद्दे के नीचे सरक गया। स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, गद्दे के नीचे हाथ डाल दिया और नोटों को ढूंढने लगा। वेन आई फाउंड दैम, जब मुझे मिले, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप आहवरी एंड टर्न्ड हिज साइड, और दूसरी साइड करवट ले लिया, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ को, टूवर्ड्स मेरी ओर को। आई वॉज स्टार्टल्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, स्टार्टल्ड मतलब हैरानी हुई, एंड क्विकली क्राउड, और मतलब लोटपोट हुआ, आउट ऑफ द रूम, कमरे में बाहर की तरफ को। तो कह रहा है कि जब मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला, जब नोट मुझे मिल गए तो मैंने बिना आवाज़ किए वहाँ से निकल लिया, और अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी तरफ करवट ले ली, और मैं चौंक गया। अब ये चौंक जाता है तथा वेग से कमरे में बाहर निकल आया, मतलब तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। तो कह रहा है स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकल आया तेजी से। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने भागना शुरू किया। I had the notes of my wrist, मेरे नोट जो थे मेरी कमर में थे, held there by the string, एक धागे से बांध रखे थे, of my पैजामाज के। I slowed down to walk and counted the notes, मैंने जब नोट गिने तो 600 rupees in 50, मतलब 600 रुपये और 50 रुपये थे। I could live like on oil rich Arab for the week or two, मतलब वो कह रहा है वीक और टू। उसने कहा कि जब मैं सड़क पर गया तो दौड़ने लगा, नोट मेरी कमर में थे, पैजामे के नाड़े में बांध रखे थे, और मैं धीरे धीरे चलने लगा, नोट गिनने लगा। 50 के नोट थे और 600 रुपये, 50 के। अब मैं 1-2 सप्ताह पेट्रोल से धनी बने अरीब की भांति रह सकता था, मतलब इतने पैसे चुरा लिए थे जैसे अरब से जैसे कोई तेल का व्यापार करके आया हो। तो उसने कहा मैं पैजामा मतलब नाड़े में बांध रखे थे। आई स्लो डाउन वॉक टू द काउंटेड नोट्स, और चलता गया और नोटों को गिनता गया। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये 50 के नोट थे। आई कुड लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर द वीक और टू, 1 और 2 सप्ताह, मतलब एक बिजनेसमैन की तरह से अरब से आया तेल बेचकर कोई बिजनेस आया हो व्यक्ति बड़ा शाही तरीके से अपना टाइम पास करता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पैसेज का समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।